Hello everyone, this is Prakhar Gupta. Welcome to our YouTube channel PG Pharma ज्ञान। फ्रेंड्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में फार्मास्यूटिक्स वन सब्जेक्ट जो कि आपके वी फार्म का फर्स्ट सेमेस्टर का फार्मास्यूटिक्स रिलेटेड सब्जेक्ट है, उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू हमने देखा था। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट वन, और यूनिट वन का फर्स्ट टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ फार्मेसी इन इंडिया विथ रिलेशन टू एजुकेशन, इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम देखेंगे कि फार्मेसी जो इंडिया में कैसे एंटर किया और इसका क्या क्या कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई। इसको मैं आपको एक क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको ये हिस्ट्री लगेगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड सीरीज से रिलेटेड वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जिसको हम मॉडर्न सिस्टम कहते हैं, वो इंडिया में कैसे इंट्रोड्यूस हुआ। वो इंडिया में ब्रिटिश रूल के साथ इंट्रोड्यूस हुआ। ब्रिटिश लोग जो जब हमारे इंडिया में आए थे तब वो इस मेडिसिन सिस्टम को इंडिया में लेकर आए, स्पेशली अपर क्लास लोगों के लिए, स्पेशली ब्रिटिश क्लास लोगों के लिए। पहले स्टार्टिंग में जब मेडिसिन्स इंडिया में यूरोप से इंपोर्ट की जाती थी, आफ्टर दैट जो मेडिसिन है उनको इंडिया में मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया गया। तो इसमें सबसे पहले जो इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिकल कंपनी जो स्टेबलाइज की गई वो ईयर 1901 में बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स के नाम से स्टार्ट की गई। कलकत्ता में इसकी शुरुआत हुई और आचार्य पीसी रे जिन्होंने इसको स्टेबलाइज किया था। फिर आते हैं हम 1903 पे। 1903 मुंबई के परेल एरिया में एक स्मॉल फैक्ट्री स्टार्ट की गई, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फैक्ट्री स्टार्ट की गई, जो कि प्रोफेसर टीके गुज्जर ने स्टार्ट की। टीके गुज्जर ने ही 1907 में एलेम्बिक वर्क्स नाम की कंपनी स्टार्ट की बड़ौदा में। उस टाइम पे इसका नाम बड़ौदा था, आज का ये बड़ौदा नाम है। इसको प्रोफेसर टीके गुज्जर ने स्टार्ट किया था। फिर क्या हुआ कि फिर 1914 से 1920 तक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट आ गया। इस दौरान क्या हुआ कि इंडिया में जो मेडिसिन्स की जो इंपोर्टिंग थी वो स्टॉप कर दी गई और मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जब फॉरेन जो भी मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने इंडिया में काफ़ी लो क्वालिटी मेडिसिन्स ड्रग को डंप किया, जिसकी काफ़ी हमको कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े, काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स लोगों को झेलने पड़े उस टाइम पे। बट सिचुएशन का पूरा उन्होंने बेनिफिट लिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में इंडियन गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि हमें फार्मेसी सेक्टर को रेगुलाइज करना चाहिए। तो उन्होंने 1930 में एक कमेटी स्टेबलाइज की, जिसकी चेयरमैनशिप थी लेट कर्नल आर.एन. चोपड़ा के हाथ में। इन्होंने इस कमेटी को लीड किया और इस कमेटी का मेन जो पर्पस था वो पर्पस ये था कि फार्मेसी प्रोफेशन में क्या प्रॉब्लम्स हैं ये आइडेंटिफाई करना। 1931 में उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की और उसमें उन्होंने पाया कि इंडिया में फार्मेसी प्रोफेशन के लिए कोई स्पेशल रेगुलेशंस नहीं है। और उसी सन में, उसी ईयर में प्रोफेसर महादेव लाल श्राफ, जिनको हम फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन फार्मेसी के नाम से जानते हैं, उन्होंने BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फार्मास्यूटिकल एजुकेशन की शुरुआत की। अब हम आते हैं सन 1935 1935 में। उस टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंस फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसको आज के टाइम पे हम इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन IPA के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद 1939 में इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी की शुरुआत की गई। वो हम प्रोफेसर ML श्राफ, महादेव लाल श्राफ के द्वारा स्टार्टिंग की गई। आफ्टर दैट नेक्स्ट ईयर 1940 में इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन IPCA इसकी शुरुआत की गई। फिर 1940 में हम आते हैं बहुत अहम एक बिल के ऊपर। 1940 में गवर्नमेंट ने ड्रग बिल का प्रस्ताव रखा और आगे चलकर 1940 में ही इस ड्रग बिल को एक्सेप्ट कर लिया गया और ड्रग एक्ट ऑफ 1940 पारित हुआ। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं बिल, एक्ट और रूल्स के बारे में। बिल क्या होता है? बिल होता है प्रपोजल ऑफ एनीथिंग,
जो भी हमको रूल्स रेगुलेशन आगे लाने हैं हमारे सिस्टम में, उसके लिए सबसे पहले हम एक बिल, जिसको हम प्रपोजल कह सकते हैं, वो हमको प्रस्तुत करना होता है। आफ्टर दैट वो बिल यदि एक्सेप्ट किया जाता है संसद के द्वारा, तो वो एक्ट मतलब कि कानून में कन्वर्ट हो जाता है, और उस एक्ट के बाद उस एक्ट से रिलेटेड रूल्स को बनाया जाता है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको थोड़ा आगे बताता हूं। तो ड्रग बिल जो था, ड्रग एक्ट ऑफ 1940 जो था, उसका क्या पर्पस था, उसका क्या रोल था? उसका रोल था रेगुलेट द इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन ब्रिटिश इंडिया, बिकॉज दैट टाइम ब्रिटिश रूल था हमारे इंडिया में। आफ्टर दैट 1941 में इस एक्ट के अंदर ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, जो कि एक संस्था है, इसकी स्थापना की गई, और सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी की स्थापना की गई कलकत्ता में। इसका काम होता है ड्रग्स की टेस्टिंग करना। आफ्टर दैट 5 साल बाद 1945 में ड्रग्स रूल्स अंडर द ड्रग्स एक्ट ऑफ 1940 रिलीज किए गए। मींस रूल्स, जैसा मैंने आपको बताया था, एक्ट बनने के बाद उस एक्ट से रिलेटेड रूल्स बनाए जाते हैं। तो 1945 में ड्रग रूल्स अंडर द ड्रग एक्ट ऑफ 1940 रिलीज की गए। ओके, आफ्टर दैट फार्मेसी एक्ट आया, उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर अप किया है। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए और अपनी लर्निंग को इन्हांस करते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।